लड़कियों सावधान, इस आदमी को जिम्मेदारी लेना नहीं है, तो इससे रिलेशन भी ना बनाए किसी तरीके का, तो दूर रहे इस आदमी से। लव मैरिज आसान, देखिए लव मैरिज एक्चुअली ऑप्शन नहीं है अब। लव मैरिज ऐसा है कि आप हो ही जाता है ऑन एंड ऑफ, बिकॉज आप स्कूल कॉलेज ऑफिस करते करते एक ना एक इंसान आपको जिंदगी में ऐसा मिलता है। फैमिली प्रेशर पड़ा तो फैमिली प्रेशर नहीं है, सबकी अपनी चॉइस है। फैमिली वाले पापा के मन की तभी तो शादी की है, तभी तो हम मेरा शादी नहीं है शादी करने का, तो वो क्यों करेंगे फोर्स हम। लव मैरिज वाली कोई मिल ही नहीं रही, अरेंज मैरिज अभी कराना नहीं चाहते। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें बहुत मारेगी कैमरे पे बात सुन के ना। बताओ अगर कोई हो तो नंबर उम्बर दो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नंबर मैं कैसे दूंगा? बस। देखो हमको नहीं लेना दहेज, ठीक है, बाकी वो जो स्वेच्छा से अपनी बिटिया को दे दें, चाहे वो थार दे दें। ये वो लड़के हैं जो दो दो तीन तीन गर्लफ्रेंड रखते हैं और सबसे पहले शादी करते हैं। काफी समय बाद न्यूज बुक के न्यूज रूम सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक पॉलिटिकल या कोई न्यूज से जुड़ा हुआ नहीं होगा। आज कुछ टॉपिक हटके रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। हम जानेंगे अपने कलीग से कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज पर उन लोगों की क्या राय है। तो चलिए चलते हैं न्यूज रूम में और जानते हैं उन लोगों की राय। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने डीओपी चेतन सर से। वो अक्सर आपको कैमरे के पीछे नजर नहीं आते होंगे, लेकिन आज वो कैमरे में है हमारे सामने। कैसा लग रहा है आपको? ये भी तो बताओ। क्यों? मैंने बिठाया है उन्हें। मैं चाहती हूँ उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। वो कैमरे के आगे आने से डरते हैं। नहीं तो इस टॉपिक पे मुझे क्यों बिठाया गया ये मैं जान। टॉपिक मैं अभी बताऊंगी ना। आपको कैसा लग रहा है कैमरे के आगे, पहले ये बताइए। ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब वो देखूंगा मैं कैसा दिखता हूँ कैमरे में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। आपका क्या मानना है, बेटर कौन सी होती है? देखो मेरा मानना तो ये है कि शादी मत करो। और आपने कर ली फिर? नहीं करनी तो मुझे पड़ेगी, क्योंकि सामाजिक दबाव, माता पिता का प्रेशर कह लो, या जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी। आपका अधिकार है शादी ना करने का। सिर्फ मेरे पास है ना, अब मैं सिर्फ अपने अधिकार पे नहीं जी सकता ना इन चीजों में। करनी भी पड़ी तो कौन सी, लव मैरिज अरेंज मैरिज? अच्छा, लव मैरिज के लिए क्या क्या मैंडेटरी होता है? एक लड़की आपके है ना? जो आपसे प्यार करे। हाँ, जो आपसे प्यार करे ये। वो मिलनी मुश्किल है शायद। हाँ, अगर वो मिल गई तो मैं लव मैरिज करूँगा। वरना आपको एट द एंड अरेंज मैरिज करनी पड़ेगी। हाँ, मैं कोशिश करूँगा अरेंज मैरिज में भी थोड़ी सी कॉम्पेटेबिलिटी बना लूँ, थोड़ा टाइम ले लूँ, समझ लूँ एक दूसरे को, उसके बाद करूँ। करनी तो पड़ेगी। और ऐसे ऐसे बीच में दहेज आता है। दहेज मुझे नहीं चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ना अरेंज मैरिज में चाहिए ना लव मैरिज में चाहिए। लड़कों के सबकी अपनी। लड़कियों के कि हम सिंगल हैं, हम सिंगल हैं। नहीं, अच्छा वो फिर देखा जाएगा ना। फिर उसमें देखा जाएगा कि कौन सी ठीक है, क्या है क्या नहीं है। नहीं, फोन नंबर वगैरह नहीं देंगे हम। ये स्वयंवर नहीं करवाना है मुझे ना, ऐसा कुछ मैट्रिमोनियल साइट पे इस वीडियो को जाना है। लेकिन हाँ, दहेज मैं नहीं लूंगा। अच्छी सोच है इनकी। आगे बढ़ते हैं। फर्रुख। मुझे एक मिनट को लगा स्वयंवर हो ही जाएगा आपका। नंबर बता दीजिए, ईमेल आईडी दे दीजिए। पोस्ट करवाएंगे मैट्रिमोनियल साइट पे कि ये सर आज पहली बार कैमरे पे आए हैं तो इनका डलवा देते हैं ये। हाँ, नहीं दहेज तो मैं नहीं लूंगा, एक्चुअल में नहीं लूंगा। मतलब दहेज नहीं, जब भी कह रही थी नंबर दे दीजिए। लड़कियां शादी के लिए तैयार है, बस दहेज के लिए नहीं। नहीं, दहेज मुझे सच में नहीं चाहिए। लव मैरिज भी हुई तो भी नहीं चाहिए, अरेंज में, क्योंकि मुझे लगता है कि दूसरे के पैसे से आप रईस नहीं हो सकते, है ना। और दहेज लेके क्यों बर्डन बढ़ाना किसी दूसरे का। वो अमीर इंसान हुआ, वो खुद आपको देना चाहता है आगे से। मुझे दहेज के नाम पे नहीं चाहिए कुछ भी। गिफ्ट गिफ्ट कह के मतलब मेरा ये है कि म्यूचुअली जो भी शादी के खर्चे होते हैं वो म्यूचुअली करके बराबर। आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्रुख। यार अगर प्लीज ये सवाल किसी दिल टूटे से मत पूछना, वो बेचारा सदमे में मर जाएगा, क्योंकि वो कहेगा यार बोलना तो लव मैरिज चाहता हूँ लेकिन अरेंज मैरिज बोलना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ के। जिसकी गर्लफ्रेंड है उसे भी बोलना पड़ेगा अभी लव मैरिज। हाँ, ये भी मतलब है भैया, देख रही होगी इधर से, लव मैरिज है। देखो डर के बोला फर्रुख ने लव मैरिज। नहीं, खैर मुझे भी लगता है कि अभी के टाइम पर लव मैरिज आसान, देखिए लव मैरिज एक्चुअली ऑप्शन नहीं है अब। लव मैरिज ऐसा है कि आप हो ही जाता है ऑन एंड ऑफ, बिकॉज आप स्कूल कॉलेज ऑफिस करते करते एक ना एक इंसान आपको जिंदगी में ऐसा मिलता है। बहुत लोगों को नहीं भी मिलता, ऐसा नहीं, बहुत लोग बोलने लगेंगे मुझे कि भाई नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। अरेंज मैरिज करनी पड़ती है उन्हें। अरेंज मैरिज करनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादा कंपैटिबल होता है लव मैरिज, क्योंकि आप जानते हो एक दूसरे को कैसे क्या क्या नहीं, तो वो टाइम थोड़ा शॉर्टन हो जाता है जानने। और लोग कुछ अरेंज मैरिज में भी खुश रहते हैं कि हाँ। देखिए ऑब्वियस सी बात है, बहुत लोग अरेंज मैरिज में खुश रहते हैं, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं ना, कहते हैं यार हम कहाँ दुनिया में घूम रहे थे, हमें तो यहाँ मिल गई, घर वालों ने ढूंढ दी। घर वाले इंडिया में अभी भी अरेंज मैरिज का रेशियो ज्यादा है और सक्सेस का भी रेशियो ज्यादा है। जब हो रही, जब तो सक्सेस भी हो रही है ना।
मैरिड लाइफ ही सक्सेस होने की। मुझे क्या बताइए, आपके पेरेंट्स की लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। सक्सेस दिख रहा है, आप हमें मतलब सक्सेस दिख रहा है तो 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 बात यह है कि जो हमारे से एक पहले वाला जनरेशन है ना, वो आपको अरेंज वाला पूरा भीड़ दिखेगा, लेकिन अभी जो ये जनरेशन स्टार्ट होगा ना, इसमें आपको बहुत सारे लव दिख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। भास्कर, आपको क्या लगता है? मेरा तो नो मैरिज है। नो मैरिज शादी नहीं करनी है मुझे। एट द एंड करनी पड़ती है। वो एट द एंड हमारी ना चॉइस है, मैं क्या करूँ ना करूँ। इतने कॉन्फिडेंस से बोल पाए, करूँ ना करूँ मेरी मर्जी है, भास्कर बोल रहे हैं। डायरेक्टली बात है, मेरी चॉइस है। मुझे अपने नहीं मतलब फैमिली वाले क्यों? फैमिली प्रेशर पड़ा तो? फैमिली प्रेशर नहीं है, सबकी अपनी चॉइस है। फैमिली वाले पापा के मन की तभी तो शादी की है, तभी तो हम मेरा शादी नहीं है शादी करने का, तो वो क्यों करेंगे फोर्स में? ऐसा क्यों पूछ सकते हो? वो शादी ही नहीं करनी है आपको? ऐसे ही मुझे नहीं करना है, मुझे योगी मोदी जैसा बड़ा आदमी बनना है। हाँ हाँ, नहीं हुई है लेकिन छोड़ दिया ना, मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे छोड़ना नहीं है। शादी करके भी आप अच्छे लीडर बन सकते हैं। लेकिन मुझे शादी करनी नहीं है। हाँ तो वो ठीक है, लेकिन बाबा देखो, शादी ना करके गारंटी नहीं है कि सक्सेस मिल ही जाएगा। पता लड़की आपको 12th फेल वाली मूवी जैसी मिल जाए। अरे नहीं नहीं, शादी मुझे करनी नहीं है, मतलब मेरा चॉइस है। हाँ वो तो है, लेकिन शादी नहीं करनी है। ठीक है अयान, आपके हिसाब कौन सी क्रीम लगी है आपके चेहरे पे? अच्छा, झूठ बोल रहे हैं आपके हिसाब से। अयान झूठ बोल रहा था। आपको लव मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज? कितनी करनी है, कितनी करनी? एक 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 हिमांशी पीछे से बोल रही है आप 4-5 शादियां करना चाहते अरे वो ऐसे ही बोलते रहती है, उसको इग्नोर। हैं। एक ही गर्लफ्रेंड नहीं है फिर आपकी कोई? ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या? बहुत पिटेंगे आप अगर आपको कैमरे पे देखा गया तो। कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं डरता यार किसी से, मैं नहीं डरता किसी से। कह दीजिए आप खुले में कि आप एक ही निकाह करें। मैं एक ही निकाह करूंगा और अरेंज मैरिज करूंगा। ओके। अमित ने तो ऐसा बयान दे दिया, उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम बताओ, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? यार लव मैरिज वाली कोई मिल ही नहीं रही, अरेंज मैरिज अभी कराना नहीं चाहते। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें बहुत मारेगी कैमरे पे बात सुन के ना। बताओ अगर कोई हो तो नंबर उम्बर दो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नंबर मैं कैसे दूंगा? बस नहीं नहीं, मेरे पास कोई लव मैरिज वाली अभी है ही नहीं, और घर वाले जो है अरेंज मैरिज कराना नहीं चाहते, तो बताओ मैं क्या करूं? अफजल के घर वाले अरेंज मैरिज नहीं कराना चाहते। हाँ, और मेरे पास है नहीं, तो कोई रास्ता हो। मुझे अफजल का फ्यूचर ज्यादा डार्क दिख रहा है कि उनके घर वाले भी उनके लिए लड़की ढूंढना नहीं चाहते और वो खुद भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हाँ चिंता मत करो, ढूंढवा देना, मिल जाए। ठीक है, इस वीडियो के उससे वीडियो में अगर आप अफजल को देख पा रहे हैं, हाँ, पसंद कर पा रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दहेज लोगे? दहेज नहीं। वाह, अमित की सोच भी मुझे काफी अच्छी इंप्रेसिव लगी कि यूज तो उनकी लड़की करेगी ना, कुछ भी दो। सही बोल रहा ना, वो जो है उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं, वो तो बेचारा काम कर ही रहा है। नहीं नहीं नहीं, सबसे अच्छी लड़की होना चाहिए, वही बेहतर है। हाँ बस बस बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सर की तरफ बढ़ते हैं। अभिनव सर, नो मैरिज मत बोलना, आप पूरे दिन यही बोलते हो। शादी तो मैं नहीं करूंगा, ये बात कर ली तो आपने शादी, नहीं करूंगा। कर ली तो मैंने मम्मी से बोल रखा है, बहुत सिंपल सी बात है, क्लियर कट है कि मेरे घर में मेरे भैया और भाभी हैं, मेरी एक छोटी सी बच्ची लाडो है, आदू अदिति नाम है उसका, बहुत ही प्यारी बच्ची है, और मेरे भैया और भाभी की भी लव मैरिज है। तो और दूसरा, दहेज वाला कोई मसला नहीं है, हम लोगों ने ना दहेज लिया ना हम कभी लेंगे। आपने तो सवाल पूछने से पहले ही सारे आंसर दे दिए मेरे। नहीं सर, ऐसा क्या हो गया आपके साथ जो आप मैरिज ही नहीं करना चाहते? मतलब मुझे लगता है, मुझे नहीं, मेरा मेरा ये नहीं, सुनो मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये ना एक क्या बोलते हैं, बाउंडेशन नहीं, मतलब एक बंध जाता है इंसान, वो मुझे को नहीं चाहिए अपनी लाइफ। ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, मतलब ये मेरी सोच है, आपके ऊपर नहीं बोल रहा मैं, किसी और के ऊपर नहीं बोल रहा। मेरा मानना है कि आदमी ना थोड़ा सा बंध जाता है, मतलब कि किसी को घर जाना है, अब मुझे कहीं घूमना है तो मैं घूमूंगा। अब घर में कोई वेट कर रहा है, दैट्स फिक्र कि कोई इंसान मेरे लिए भूखा बैठा है, या कोई इंसान खाना नहीं खा रहा है, तो या कोई इंसान कर का बद ठीक है, आपको शादी तो करनी नहीं है, कोई नहीं। कास्ट मैरिज पे बताइए आप, जो इन अलग अलग कास्ट पर होती है या कुछ भी ऐसे होता है। सपोर्ट करता हूँ, मतलब बहुत Support होना अच्छी। लड़कियों सावधान, इस आदमी को जिम्मेदारी लेना नहीं है, तो इससे रिलेशन भी ना बनाए किसी तरीके का, तो दूर रहे इस आदमी से। इंटरकास्ट मैरिज इज वेरी गुड, मतलब कि वो एक बहुत पुरानी धारणा है कि अगर हमारे यहाँ, मेरे यहाँ इंटरकास्ट मैरिज हुई है, हाँ, तो मेरे जो कजन ब्रदर उनके भी इंटरकास्ट थी, मेरे सगे भाई की भी इंटरकास्ट है, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, ना मेरे परिवार को पड़ता है। आगे बढ़ते हैं।
हिमांशी बहुत उछल रही थी। उछल नहीं रहा था दूसरों के साथ। अब बताइए दहेज पर आपको क्या बुरा लग गया अमित की चीज पर? अरे यार वो बोल रहा है जो मम्मी जाएगी, मुझे लगा वो अमित ने जो बयान दिया दहेज को लेकर, क्या बुरा लगा आपको? वो दहेज के खिलाफ नहीं है, जो दहेज आएगा रख लेगा, इसलिए थोड़ा सा हो गया। कह रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो रखेगा। मुझे वही लगा कि भाई इतना वो कर, इतना वो रहा है, क्या हो रहा है? मतलब उसको, मतलब मेरे ख्याल से दहेज अच्छा नहीं है लेना, इसलिए मुझे वो पसंद। अच्छा नहीं होता, ठीक है। आप बताइए लव मैरिज अरेंज मैरिज? नो मैरिज। अभी यार मेरे को बोलने दो, नो मैरिज। नो मैरिज। सबसे पहले हिमांशी करती हुई भागेगी मैरिज। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा, मुझे पता है मुझे नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है। क्यों? फाउंडेशन वाली? हाँ, मुझे सिर्फ अकेले रहना है। ये यहाँ पे थोड़ी बताऊंगा मैं कैमरे के सामने बताऊंगा। यार मेरा क्वेश्चन लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज था। नो मैरिज है ही नहीं ना इसमें, वर्सेस का बताओ ना मुझे। तो फिर लव मैरिज। मम्मी देखती है यार शिट। अरेंज मैरिज। पहले अनुराग सर, पीछे अनुराग सर, आपकी क्या राय है? लव मैरिज या अरेंज मैरिज, क्या बेटर ऑप्शन है? जो मिल जाए, पहले मुद्दा है कि लड़की मिले। लड़की से मतलब है सिर्फ अनुराग सर को। जिस रास्ते से मिल जाए, चाहे वो लव हो चाहे अरेंज। लव होगा तो ठोक बजा के आदमी चलेगा। आई मीन टू, गलत मत लीजिए, मतलब उसको पता होगा कि कैसा है इंसान कैसा नहीं। अरेंज में उतना अंडरस्टैंडिंग ये सब चीजें नहीं पता होती। टाइम के साथ बन जाती। अब आप गलत सेंस में लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए। मतलब जैसे आदमी दुकान पे जाता है सामान लेने, एग्जाम्पल मैच नहीं करता तो आदमी सामान देखता है कि सही है कि नहीं सही, ठीक? वैसे सामान नहीं है, बट रिलेशनशिप में आदमी ये समझ जाता है कि सामने वाले के साथ कंफर्टेबल है कि नहीं। देखिए सर, आप थोड़े से भटक गए आज। आपने लड़की को सामान से ऐसे मिला दिया, गलत। लड़कियों से जीवन भर रिश्ता रहा है, नहीं तो क्या। तो क्या जानू। कि मम्मी वीडियोस नहीं देखती क्या? माता जी देखती हैं। हाँ, डर है आप? कोई दिक्कत नहीं है, वो खुद कहेंगे अच्छा किया, वो जो है दिल से बोला है। आगे बढ़ते हैं। दहेज पे तो बता दीजिए आप। देखो हमको नहीं लेना दहेज, ठीक है? बाकी वो जो स्वेच्छा से अपनी बिटिया को दे दें, चाहे वो थार दे दें। मना नहीं कर रहे, चाहे वो सर भी ड्राइवर बन जाएंगे और क्या। नहीं कोई नहीं, कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाना हुआ तो आप एक मिनट ऐसी कभी देखो, हमारे यहाँ हैंडपंप लगा है, अब उनको आरओ का पानी पीना हुआ, उसके लिए आरओ लगवा। तो अपनी मम्मी से नहीं बोल सकते आरओ लगवा दो, दूसरों की मम्मी चाहेगी तुम्हें दहेज में। मेरी मम्मी हैंडपंप का पानी पीती है, तुम्हें क्या दिक्कत? मम्मी का लाल बम्बा वाला पानी भी पी लेता है। एक मिनट, तो आप लड़की ऐसी ढूंढ के लाइए ना जो आपके साथ मैच करे और हैंडपंप का पानी पीना को तैयार रहे। क्या कहा मैंने? कहा अगर उनकी बिटिया पीती है आरओ का पानी तो दे दें, ठीक? अगर कार से घूमना, वो अपनी बिटिया आपको नहीं, उनको प्यार नहीं करते, आप खुद नहीं आरओ ले सकते, उनको कहोगे कि आरओ लेकर। तो सुनिए, इसमें सीधा सी बात है कि मेरे प्यार पे क्यों डिपेंड है? उनके पापा नहीं प्यार करते क्या, जो बिटिया को दे नहीं सकते? जो बिटिया को दे नहीं, वो अपना घर छोड़ के आ रही है तो प्यार तो आपसे ही मांगेगी ना। बाप बिटिया को घर छुड़वा रहा है, इतना दे नहीं सकता? देना चाहिए भाई। आप प्यार लेके आ रहे हो तो आपको नहीं देना चाहिए। ले आ रहा हूँ, मेरा ले आने के बाद का फर्ज है, वो भेज रहे हैं, उनका फर्ज क्या है? उनका भी तो है। दहेज को सपोर्ट करते हैं। दहेज को नहीं सपोर्ट करता, स्वेच्छा बस BMW देना चाहे तो दे दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्यम तुम बताओ। अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज? नो मैरिज। ये ऑप्शन में नहीं था। देखो ये वो लड़के हैं जो 2-2 3-3 गर्लफ्रेंड रखते हैं और सबसे पहले शादी करते हैं। हम कहते हैं बताते हैं उनकी ट्रिक क्या है। एक भी गर्लफ्रेंड सुनेगी तो बताना पड़ेगा ना। जब मोह माया से मन भर जाए तो निकल जाओ उत्तराखंड आराम से और जीवन बिताओ, बस। नो मैरिज। तुम अपना पैसा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर नहीं करना चाहते? पैसा वैसा कुछ नहीं, पैसा टाइम कुछ नहीं, जब मन भर जाए मम्मी पापा की सेवा कर लो और उसके बाद। क्या लड़की सेवा नहीं करनी देगी क्या तुम्हें? हम क्या कह रहे हैं, हम खुद कर लें, बस उतना बहुत है आज के टाइम में। नो मैरिज। अभी मैरिज ही नहीं करना चाहते तो दहेज का तो क्या ही पूछे। लव मैरिज वर्सेस, मतलब तुम्हें क्या लगता है बेटर ऑप्शन क्या है? जो मिल जाए।
तुम्हारे हिसाब से थोड़ी पूछा है। मेरा मानना ये है कि भाई अगर लव मैरिज है मतलब जान पहचान के अगर मिल गया तो भाई अच्छी बात है। अरे भाई अच्छी बात है, मैं बता रहा अच्छी बात ये है ना। और भाई अरेंज मैरिज भी चलो सही है, मेरे ख्याल से दोनों ही बेटर। कमिटमेंट एक से ही रहना चाहिए, लव करो या अरेंज करो, ठीक है। भाई मैं भास्कर को लड़कियां गलत मिली है, भास्कर को लड़कियां गलत मिली है। लव मैरिज में ये होता है, लव मैरिज में ये होता है कि आप ना दोनों तरफ से पीछे जाते हो पूरी तरीके से। ये सच्चाई पहले भास्कर से आप लीजिए। भास्कर क्या कहना चाहते हैं, ऑन रिकॉर्ड कहिए आप। मतलब अरेंज मैरिज में घर वाले तुम्हारा सपोर्ट करेंगे कि हाँ तुम सही हो, लेकिन लव मैरिज में घर वाले भी मारेंगे और बीवी मारी एक साइड से, अब तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। बीवी को एक्सपेक्टेशंस होंगी कि तुम ये करते थे पहले, अब क्यों नहीं कर रहे हो, माँ बोलेगी चेंज हो गया। ऐसी बात है, पहले करते तो अब क्या दिक्कत है। नहीं टाइम चेंज हो जाता है ना, मतलब प्रायोरिटीज थोड़ी सी, इसीलिए बहुत टिपिकल चीजें होती हैं, इसलिए नहीं करनी चाहिए शादी। ऐसा होता है ना कि पहले रिश्ता भी अलग था, अब रिश्ता भी बदल चुका है तो वो भी बदल गया है यार। सच्चाई यही है ना, इसलिए बोलते हैं ना कि अब मत करो शादी, ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ना आप किसी का दिल दुखा रहे हो। गलती से अविनाश सर ने शादी कर ली तो ये बाद में दिखाया जाएगा उनकी बीवी नहीं को। मैं तो नहीं करूंगा, आई एम सो श्योर। हाँ तो मुझे जिसने भी नो मैरिज बोला है ना, बाद में दिखेगा। तुम अपना जवाब कंप्लीट करो। मेरा जॉब तो कंप्लीट हो गया। दहेज पे क्या कहना चाह रहे थे तुम? दहेज पे देखिए मैं खिलाफ हूँ, बट हाँ मैं खिलाफ हूँ, बट अगर कोई ये देख करके बोल रहा है कि भाई मैं दहेज के खिलाफ हूँ कि इसलिए कि भाई लड़की भी ये देख करके लेती है, ये गलत बात है। तो लड़कियों को भी लड़के देखना नहीं चाहिए फाइनेंशियली कैसा है वो। बिल्कुल ये सही बात है। लड़की ऐसी शादी कर ले कि कुछ भी कैसे ही। लाइफ दोनों साथ में बीत। मैं बोल रहा हूँ, पूरी बात एक बार सुन लो, आप पूरी बात एक बार सुनो। गरिमा भी कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए गरिमा। देखो अब के टाइम में क्या है, लड़कियां जो है वो इसी वजह से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि इंडिपेंडेंटली अपने आप कमा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, ठीक है, अपने आप को देख रही है। मेनली वही कमाने की वजह यही है, ठीक है। तो इसी वजह से मोस्टली लड़कियां क्या है कि नो मैरिज के उसमें पहले क्या होता था कि लड़कियां ये इसी वजह से शादी करती थी कि लड़के वाला कमाता है, लड़का ऐसा है, लड़का वैसा है, इस वजह से शादी कर लेती थी। मेरे तरफ से इंडिपेंडेंट है, मेरे तरफ से भाई साहब दोनों अगर मिल करके अपना लाइफ, दोनों मिलकर अपनी लाइफ बनाना चाहे तो भाई वो कोई गलत बात तो है नहीं। मेरे घर में मेरा ऐसा मानना है कि गरिमा ने बहुत परफेक्ट बात की। पहले लड़कियां कमाती नहीं थी, उनकी शादी कराई जाती थी। अब आप इसको पलटिए, महिला प्रधान बनिए, ठीक। अब लड़की कमाए, लड़का बैठ के घर चलाए। देखो हम रेडी अगर ऐसा लड़का मिल जाए हमें जो घर संभाल ले। मैं छोड़ देता हूँ काम। गरिमा मैं संभाल सकता हूँ। गरिमा तुम्हारा मैच मिल गया, गरिमा तुम्हारा मैच मिल गया। तो जैसा कि आप सभी ने न्यूज़ रूम में देखा, सभी के अलग अलग जवाब रहे। कोई दहेज को सपोर्ट करता है तो कोई दहेज को सपोर्ट नहीं करता है, सबकी अलग अलग राय है। किसी को लव मैरिज पसंद है, किसी को तो शादी करनी ही नहीं है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या राय है। क्या लव मैरिज आज की सोसाइटी के लिए बेस्ट है या अरेंज मैरिज? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।